हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एप्लीकेशन करते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं कि वो अपना यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं लेकिन समहाउ उनको नहीं पता रहता कि वो किन किन की पॉइंट्स पे फोकस करके अपने एप्लीकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जो अपना CV है वो बिल्कुल अपडेटेड रखना है। अपडेटेड का मतलब कि अगर आपने वहाँ पर रिसेंटली कोई भी आपने इंटर्नशिप किया है या आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको अपना डिटेल्ड में मेंशन करना है। प्लस अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम कोई एक्टिविटीज़ है तो वो भी आपको मेंशन करनी है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी प्रोफाइल को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इटालियन यूनिवर्सिटीज़ या अब्रॉड में हम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट के ओवरऑल प्रोफाइल पे फोकस करती है। ओवरऑल प्रोफाइल का मतलब है कि आपके एजुकेशन के अलावा भी आप किन किन चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और वो आपके किस तरह से जो ग्लोबल आपका पर्सपेक्टिव है वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें अगर आपके पास कहीं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने अगर कहीं कोई NGO में आपने सपोर्ट दिया है या आपने कोई एक्टिविटीज़ ऐसी की हैं जो कि सोसाइटी को किसी तरह से बेनिफिट पहुंचाती हैं, तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ में अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा किया है या आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, ऑनलाइन कोर्स किया है, तो वो भी आप अपने CV में मेंशन करिए। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अपने CV में अगर कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा उन्होंने अगर किया हुआ है तो वो मेंशन नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये आपको हेल्प कैसे करता है कि लेट्स से अगर आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम में और आप समहाउ कहीं ना कहीं टेक्निकल में मूव ऑन करना चाहते हैं, आपने कुछ टेक्निकल में इंटर्नशिप की हैं या आपने कहीं कुछ शॉर्ट टर्म डिप्लोमास किए हैं और आप उनको अगर अपने CV में मेंशन नहीं करते तो आप अपना रिलेवेंसी वहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं कर पाएंगे कि आप अब टेक्निकल रिलेटेड प्रोग्राम्स में अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। वहीं अगर आपने अपना इंटर्नशिप्स वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स आपने मेंशन किया हुआ है, प्लस अगर आपका फैमिली बिजनेस भी है तो आप जो लास्ट में पर्सनल डिटेल्स मेंशन करते हैं वहाँ पर आप फादर के ऑक्यूपेशन में अपना बिजनेस मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप रिलेवेंसी शो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज़ योर मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर ओवरऑल आपका समरी होता है कि आपने अब इनिशियली आपने अपने एजुकेशन के अलावा भी क्या क्या किया हुआ है, कैसे आपको थॉट आया इस पर्टिकुलर एजुकेशन में एनरोल होने के लिए, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या मोटिव था, पर्टिकुलर कंट्री का क्या मोटिव था, तो ये भी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। फ्रेंड्स, साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मेंशन होती है। तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको अपना SOP अगर अपलोड करना है और अगर वहाँ पे SOP से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट मेंशन है, जैसे SOP आपका 1 पेज का ही होना चाहिए तो आपको वो 1 पेज का ही रखना है। उसको इस तरह से समराइज करना है कि जो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप वहाँ पर कवर अप कर लें। तो फ्रेंड्स, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पर आप CV को अपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने मोटिवेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आप अपना एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, यहाँ पर यू विल नीड टू प्रोसीड फर्दर विद अ शॉर्ट इंटरव्यू। वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यू विल गेट योर एडमिशन कन्फर्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपका इंटरव्यू आता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बोलोग्ना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए यू विल नीड टू फेस एन इंटरव्यू। वहीं पर आप अगर समाओ सियाना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सियाना यूनिवर्सिटी में भी आपके पास इंटरव्यू आता है, मिलान यूनिवर्सिटी में भी आपको एक इंटरव्यू फेस करना होता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करने का सबसे एक, अगर मैं आपको एक बेस्ट पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि आपको क्या करना है, आपने जो SOP जो मोटिवेशन लेटर में आपने चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो चीज़ें आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि आपने अपने बैचलर्स में आपके कितने मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, आपके 12th में कितने मार्क्स थे, उसके बाद आपका मेन मोटिव क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपने इटली क्यों चूज़ किया और कुछ आपके कोर्स करिकुलम से रिलेटेड। यस, तो जो भी कोर्स करिकुलम आप चूज़ करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपको बेसिक स्टडी करना है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल एबल टू क्रैक द इंटरव्यू एंड ऑल्सो द चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इज हाई। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फर्दर जो कमिंग इनटेक है उसके लिए अप्लाई
करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इटली की, जर्मनी, माल्टा, लातविया, पोलैंड, तो यहाँ पर सारी कंट्रीज़ में एप्लीकेशन अभी ओपन है। आपको रिस्पेक्टिव कंट्री की एंट्री रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोसेस आगे फर्दर मूव ऑन करना है। इटली में सबसे पहले आप अगर अपना अर्ली स्टेजेस में एप्लीकेशन करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एडवांटेज। यहाँ पर आपको ऑफर लेटर जल्दी मिल जाता है, जिसके बाद आप फर्दर प्रोसेस टाइम से कंप्लीट करके अपना वीज़ा टाइमली मैनर पे फाइल कर सकते हैं। और वीज़ा मिलने के बाद आप जो स्कॉलरशिप के मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जो कि आपको इटली में जाने के बाद फुलफिल करने होते हैं, वो भी आप डेडलाइन से पहले अचीव कर पाएंगे, जिससे कि आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिलना है, आपका चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप जर्मनी के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स जर्मनी के लिए आपको APS सर्टिफिकेट को मैंडेटरी आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो इनिशियली APS डॉक्यूमेंट मांगती हैं। अगर आपके पास APS नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन इन दोज यूनिवर्सिटीज़। एंड एज यू ऑलरेडी अवेयर, APS नवंबर 2022 के बाद कंपलसरी है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना प्रीवियसली एजुकेशन इंडिया से किया है और फर्दर स्टडीज़ के लिए 1 ईयर से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोग्राम में जर्मनी में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप मेरिडियन ओवरसीज से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपके जो भी रिलेटेड डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, योर कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, आपको हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।